तो यहाँ पे 100 से 150 ग्राम हरा चना ले लिए हैं, 150 ग्राम चीनी, 150 ग्राम खोया, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ नारियल घिसा हुआ, 2 से 3 हरी इलायची, 8 से 10 दाने किशमिश। तो आज हम हरे चने की बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं। तो हरे चने की बहुत सी रेसिपी बनाई जाती है, हरे चने का निमोना, हरे चने का भबरा, हरे चने की सब्जी, आलू और हरा चना डाल करके। तो आज उसमें से एक हम हरे चने की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो बच्चे से लेकर बड़े तक काफ़ी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे चीनी को हम मिक्सर में पीस लिए। अब यहाँ पे हम हरे चने को पीस रहे हैं। तो हरा चना को हमें बिल्कुल दरदरा पीसना है, बारीक नहीं पीसना है मिक्सर में। तो इसे थोड़ा थोड़ा देर तक हम चलाएंगे, पहले 10 से 20 सेकंड चलाएंगे, उसके बाद चला करके देख लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसका दरदरा पेस्ट बना लिए हैं। तो बर्फ़ी के लिए दरदरा ही रहना चाहिए हरा चना पिसा हुआ। तो अब यहाँ पे हम पैन चढ़ा लिए हैं। पैन में हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें घी को मेल्ट होने देंगे और उसी घी में से थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे एक प्लेट में, ताकि हम फिर उसे जमने देंगे बर्फ़ी बना करके। तो थोड़ा सा प्लेट में हम यहीं पे घी लगा लेंगे। तो घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब जो हरा चना जो पीस करके रखे थे, अब उसको हम भून लेंगे। तो इसे ज़्यादा भूनना नहीं है, 2 से 3 मिनट तक इसे भूनेंगे, बिल्कुल इसका कच्चापन निकालना है। तो यहाँ हम लो फ्लेम पे हरा चना को भूनेंगे। जब ये पूरा भून जाएगा तो बिल्कुल ये कढ़ाई से मतलब अलग होगा, मतलब चिपकेगा नहीं। यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट हो गया है। देखिए अभी ये भुना नहीं है, तो अभी थोड़ी देर इसे और भूनेंगे। तो ये होली स्पेशल रेसिपी है हरे चने की बर्फ़ी। आप होली में इसे बना करके मेहमानों को नाश्ते के रूप में परोस सकते हैं इस मिठाई को। तो ये मिठाई बनाना बिल्कुल ही आसान है, 10 से 15 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। तो ये हरा चना देखिए हमारा भून गया है, बिल्कुल कढ़ाई से मतलब चिपक नहीं रहा है पैन में हमारा ये। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे हरा चना को। प्लेट में निकाल करके तो इसे लो फ्लेम में हमें हरे चना को भूने थे, तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। तो यहाँ पे 150 ग्राम खोया है। तो खोया यहाँ पे हमारा ज़्यादा है, तो थोड़ा इसे हम फिर मेल्ट होने के बाद निकाल लेंगे। तो लो फ्लेम पे इसे हम खोया को मेल्ट कर लेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे, ताकि अंदर से ये जले ना खोया हमारा। तो होली में आपके पास अगर समय ना हो तो आप हरे चने की बर्फ़ी 5 से 6 दिन पहले ही बना करके आप फ्रिज में रख दीजिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो देखिए खोया यहाँ पे हमारा मेल्ट हो गया। तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। तो देखिए खोया से हमारा घी निकल गया है। अब यहीं पे फ्लेम लो रखेंगे, यहीं पे हम हरा चना भुना हुआ डाल देंगे, इलायची कुटी हुई और पीसी हुई चीनी। तो चीनी हमारा ज़्यादा पिस गया था, हम 2 टेबल स्पून चीनी बचा लिए हैं। तो अपने मीठा के अनुसार अपने मीठा जितना पसंद करते हैं उसके ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो नारियल का बुरादा थोड़ा सा हम रख लिए और किशमिश 3 से 4 बारीक करके हाथों से हम डाल देंगे। इलायची पाउडर भी डाल दिए पहले ही, और इसे डाल करके हम अच्छे से मिला लेंगे। तो सारा चीज़ देखिए डाल दिए हैं। वहीं पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और गैस पे पैन चढ़ा हुआ ही इसे सारे को हम मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की सहायता से। तो इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है और लगातार चलाते रहना है। तो ये करीब करीब देखिए हमारा मतलब मिक्स हो गया है सारा चीज़। अब गैस से नीचे उतार करके एक प्लेट में देखिए पहले ही हम घी लगा लिए थे और इसे डाल देंगे, सारे को प्लेट में निकाल लिए हैं। अब स्पैचुला की सहायता से हमें स्क्वायर शेप में
इसे हम दबा करके बना लेंगे। तो इसे हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, आधा इंच के मोटा में इसको रखेंगे। तो देखिए चारों साइड से हम अच्छे से दबा लिए। तो ये हमारा अच्छे से हम देखिए बर्फ़ी शेप में कर लिए। अब इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो फ्रीज़र में आप फ्रिज में भी नीचे रख सकते हैं, तो यहाँ हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि जल्दी हमारा जम जाए, या फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं। तो उसे मतलब ठंडा होने में 2 से 3 घंटा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम फ्रीज़र में रख देंगे 1 घंटे के लिए, और फ्रीज़र को देखिए बंद कर दे रहे हैं। तो यहाँ फ्रिज में हमारा काफ़ी बर्फ़ जम गया है। तो देखिए हमारा यहाँ ठंडा हो गया है। अब नारियल का बुरादा और थोड़ा सा कटा हुआ यहाँ पे हमारा पिस्ता है। तो आपने अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट सब डाल सकते हैं, काजू बादाम अखरोट भी, और किशमिश। तो किशमिश यहाँ तोड़ करके नहीं डालना है, मतलब समूचा ही हम किशमिश ऐसे चम्मच की सहायता से हम इसे दबा देंगे। स्पून से हमें थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि हमारा मतलब निकले ना ड्राई फ्रूट्स, और इसे बर्फ़ी शेप में हम इसे काट लेंगे। तो आप इसे फ्रीज में रख करके 5 से 6 दिन तक आप खा सकते हैं। बच्चों से लेके बड़े तक इसे काफ़ी पसंद करते हैं हरे चने की बर्फ़ी को। तो हमारी ये हरे चने की बर्फ़ी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर रेसिपी पसंद आए तो। तो हम कुछ बर्फ़ी को निकाल करके प्लेट में रख रहे हैं सर्व करने के लिए। तो इस तरह से आप किसी डब्बे में रख करके आप फ्रिज में रख दे सकते हैं, या किसी ट्रे में। तो देखिए एक एक करके बर्फ़ी हमारा सब मतलब निकल रहा है। ये काफ़ी सॉफ्ट है हरे चने की बर्फ़ी, बच्चे से लेकर बड़े तक काफ़ी इसे पसंद करते हैं। तो इस तरह की रेसिपी मिठाई आप अपने घर में बना करके रख सकते हैं। जब भी शाम को बच्चे खेल करके आते हैं तो कुछ खाने के लिए मांगते हैं, तो आप इसे निकाल करके दे सकते हैं खाने के लिए। 5 से 6 दिन तक ये आराम से चलता है बर्फ़ी। तो हरा चना लास्ट फरवरी से अप्रैल महीने में मिलता है। तो इस महीने में आप हरे चने की बर्फ़ी बना सकते हैं, या और भी कोई रेसिपी। तो ये सालों भर हमारा हरा चना नहीं मिलता है मार्केट में।